एक बार की बात है, एक बड़े पहाड़ की तलहटी में बस एक छोटा सा आरामदायक गांव था। गांव के लोग दयालु और मेहनती थे, लेकिन वो काफ़ी गरीब भी थे। वो गुजारा करने के लिए संघर्ष करते थे और अक्सर भूखे ही सो जाते थे। एक दिन एक यात्री अपने साथ एक छोटा सा बर्तन लेकर उस गांव में पहुंचा। बर्तन सादे मिट्टी से बना था, लेकिन यात्री ने दावा किया कि एक जादुई बर्तन है जो मनचाही डिश बनाकर आपको दे सकता है। बस इतना करना था कि सही सामग्री मिलनी थी और जादुई शब्द बोलना था, बर्तन ये बर्तन मेरे लिए खाना बनाओ। गांव के लोगों को संदेह हुआ, लेकिन यात्री ने बर्तन की शक्ति का प्रदर्शन करने की पेशकश की। उसने कुछ सामग्री मांगी और फिर जादू के शब्द का पाठ किया। सभी को आश्चर्य हुआ। बर्तन में बुलबुले उठने लगे और भाव निकलने लगी और जल्दी ही एक स्वादिष्ट सुगंध हवा में भर गई। यात्री ने ढक्कन उठाया और बर्तन के अंदर पूरी तरह से पका हुआ खाना देखा। गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने जीवन में इतना स्वादिष्ट कुछ भी नहीं खाया था। यात्री ने बर्तन को इधर उधर कर दिया और सभी ने बारी बारी से अपनी सामग्री डाली और जादू के शब्द का सुनाया। जल्दी ही बर्तन सभी प्रकार के स्वादिष्ट खाने में भर गए। स्वादिष्ट खाना खाकर हर कोई खुश था। यात्री कुछ दिनों के लिए गांव में रहा। गांव वालों को बर्तन का उपयोग करना सिखाया और उन्हें अपने कुछ विशेष व्यंजन दिखाए। गांव के लोग ये बात से चकित थे कि इतना अच्छी खाना कितना आसान से बन सकता था, और वो यात्री को आभारी भी थे कि उन्होंने अपने जादुई बर्तन को उनके सामने रखा। जब यात्री के जाने का समय आ गया तो उन्होंने एक लोगों को बर्तन बेचने की बात की, लेकिन गांव वालों के पास एक पैसा भी नहीं था, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। यात्री ने मुस्कुराया और बोला, मुझे आपसे एक पैसे भी नहीं चाहिए। मैंने देखा है कि आप लोगों को कितना अच्छा लगता है ये बर्तन को आप अपने पास रखिए और इसका अच्छे से उपयोग करो भी। ऐसे बोल के वो यात्री वहाँ से चला गया। आहिस्ता आहिस्ता गाँव वाले उस बर्तन से बहुत अच्छा खाना बनाने लगे और आहिस्ता आहिस्ता गाँव के आसपास लोग भी वहाँ आने लगे और वो खाने का स्वाद लेने लगे। चारों तरफ उस गांव का नाम आने लगा और आहिस्ता आहिस्ता वो गांव के लोग अमीर होने लगे। अब वहाँ पर कोई भी गरीब लोग नहीं रहा। हर कोई अपने वहाँ खुशी से रहने लगा। बात रहा वो यात्री वापस और कभी भी उस गांव में नहीं आया।